Yes, Yes, sir. yes, You are we audible. can. Yeah. या कोई क्वेश्चन हो तो हम बात कर सकते हैं। जो लंच ब्रेक के पहले हमने छोड़ दिया था, तो मे अदर आल्सो ज्वाइन 5-10 मिनट तक। सर एक चीज पूछनी थी। तो आपने रिटर्न में हमें आप जो मीनिंग्स बता रहे थे, बुक वैल्यू, कैरी अमाउंट और इन सब चीजों के, उसमें हमने जो फेयर वैल्यू हमने सोची थी 2500, उसकी कॉस्ट टू सेल्स होती थी 200। तो मतलब जो फेयर वैल्यू आई थी 2300 आई थी, पर डेप्रिसिएशन हमने ली थी 5500 के बाद, जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो 5000 थी। तो जो फेयर वैल्यू है वो उससे कम कैसे हो सकती है, डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू आ रही है उससे, कैरी अमाउंट से? So whatever we are charging the depreciation, it is based on the age, balance life, and scrap value or salvage value, whatever. So that is a numerics. अब ये मार्केट में सेल करने जाओगे तो हमारे जो न्यूमरिक्स से कैलकुलेशन किया है वो न्यूमरिक्स विल नॉट सपोर्ट द मार्केट। सही है। तो मार्केट में हमारे कैलकुलेशंस किए कि भाई 5500 डेप्रिसिएशन हो गया और वैल्यू हमारी 5000 आ गई, बट जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे 5000 दिखते हैं, बट जब सेल करने जाते हैं एक्चुअली, सो वी आर रिसीविंग ओनली द 2500, और उसको भी सेल करने का खर्चा होगा 200 रुपया, तो एक्चुअली वी आर रिसीविंग ओनली द 2300। सो अभी कंपनी एक्ट के अंदर में क्या बोला गया है कि भाई यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल द एसेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट एट फेयर वैल्यू, कि भाई जो मार्केट में सेल आउट करने जाऊंगा तो क्या रिसीव होगा मुझे। और यहीं से ये इम्पेयरमेंट का फंडा आया। भाई मेरे बुक्स में तो 5000 है, बट सेल करने जाऊंगा तो मुझे तो सिर्फ 2500 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो फेयर वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू है, तो आई हैव टू नॉट, तो मुझे वही प्राइस रखनी है, वही वैल्यू मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखानी पड़ेगी, जो मैं बेचने जाऊंगा तब क्या रियलाइज होगी, या उसका नहीं बेचू और राइट यूज करूं तो उसका वैल्यू एंड यूज क्या होगा। तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में यही दो चीज में बतानी पड़ेगी मुझे कि भाई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या आएगी या वैल्यू इन यूज क्या है। इसीलिए वहां बोला गया हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। सो ये दोनों में से जो हायर होगी दैट शुड बी रिफ्लेक्ट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्टेड ऑफ वॉट एवर द न्यूमरिक्स कैलकुलेशन गिव्स मी। तो न्यूमरिक्स कैलकुलेशन हमको मिला था 5000, फेयर वैल्यू मिली थी 2500, कॉस्ट टू सेल डिडक्ट करते हैं तो 2300, और जो वैल्यू इन यूज मिली थी आई थिंक सो वो 2500। सो दोनों में से हायर दैट यू टू रिफ्लेक्ट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। इस जो बुक्स ऑफ अकाउंट की वैल्यू हायर है उससे फेयर वैल्यू तक, मतलब वैल्यू दैट एक्चुअली अचीवेबल, उसी को अचीव करने के लिए इम्पेयरमेंट लॉस का फंडामेंटल है। तो ये हम वैल्यूएशन करते हैं इन अ प्रैक्टिस ऑल्सो, यही चीज दिक्कत आती है कि भाई हमने वैल्यूएशन कर दिया 100 करोड़ का, बट जब वो एसेट सेल करने के लिए जाती है तो हार्डली रिसीव एनीवन 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ या 80 करोड़। सो इट इज कि भाई एक्चुअल में क्या ट्रांजैक्शंस हो सकता है। हम तो ऐसा सोचते हैं कि होगा, बट मार्केट का जो बिहेवियर है इट मे बी क्वाइट डिफर कंपेयर टू आवर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। सो ऐसा नहीं है कि हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर दिया मतलब दैट इज द वैल्यू और मार्केट उसी को रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये मार्केट रिस्पॉन्ड करता है बेस्ड ऑन द लॉट ऑफ फैक्टर्स, सप्लाई डिमांड, प्रीमियम, इनकम कैपेबिलिटीज, बैलेंस, यूटिलिटीज और ये सब। अगर ये सब देख के आप वैल्यूएशन करोगे तो आपकी वैल्यू मे बी नियर टू द मार्केट ट्रांजैक्शंस आ सकती है, बट दैट फॉर यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सर्वेस। ओके, सो जो डिफरेंस था वही नलीफाई करने के लिए
इम्पेयरमेंट लॉस बुक्स में लिया जाता है। आई थिंक सो, गेट इट? मोर क्वेश्चन? हेलो?